भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी का दूसरा चरण लाने की तैयारी कर रही है। मेरे देखिए नोएडा के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पॉलिसी के दूसरे दौर की तैयारियां होने लगी हैं। सरकार देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इस पॉलिसी के पहले दौर में $10 अरब सब्सिडी का वादा कर चुकी है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव पॉलिसी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस पॉलिसी को और बेहतर और कारगर बनाने के लिए सरकार ने स्टेक होल्डर्स से इस बारे में सलाह मशवरा भी किया है। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी के दूसरे दौर के लिए सरकार इसका दायरा 50% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके तहत यूनिट लगाने वाली बड़ी कंपनियों को चिप्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और गैस वगैरह के लिए पूंजी समर्थन मुहैया कराने की बात है। सेमीकंडक्टर्स में हमें ये दिलासा दिया गया है कि जो और कंपनीज आने वाली हैं, ये 50,000 करोड़ के बियॉन्ड, उनको भी सरकार एंटरटेन करेगी और इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा जो कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिनको हम नॉन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं, पैसिव्स हैं, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, ट्रांसफार्मर्स या पीसीबीज हैं, सेंसर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, ये भी उतने ही ज़रूरी हैं और इनके लिए भी सरकार हमें पूरी उम्मीद है और कि एक बहुत जल्द एक अच्छी स्कीम आने वाली है जिससे न केवल हमारा कंपोनेंट्स के ऊपर जो विशेषकर चीन के ऊपर जो निर्भरता है वो खत्म होगी, कुछ हद तक इजी होगी और हम अपने युवकों और युवतियों को यहीं पर बहुत अच्छी क्वालिटी के जॉब्स दे पाएंगे। तो ये जो यंग इंजीनियर्स, यंग पीपल के लिए जो हम जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, ये कंपोनेंट्स के सहारे ये ज़रूर, जो पहले असेंबली हमने शुरू किया था, अब हम डीप डाउन मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड रणनीति के तहत देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर पहल शुरू की गई है। सरकार ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के गुजरात के धोलेरा में एक बड़े प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका निर्माण इसी साल शुरू होगा। इस पर 91,000 करोड़ के निवेश की योजना है। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 20,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। टाटा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और मुरुगप्पा ग्रुप की सीजी पावर और जापान की रेनेसास के बीच साझा पार्टनरशिप के जरिए 3 अलग-अलग चिप असेंबली प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। ये कैपिटल बहुत इंटेंसिव है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत में 10,000 करोड़ रुपए का ही सामान बन सकता है और उसमें जो आज जो बड़े कंपनीज ऑलरेडी दुनिया में हैं उनसे अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो एक सब्सिडी, एक हेल्प, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। न केवल फिस्कल सपोर्ट बट ऑल्सो एक गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ लैंड, उनके एम्प्लॉय हॉस्टल्स, वहाँ सड़कें, ये सब हमको वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ताइवान की तर्ज पर एक ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की महत्वाकांक्षा रखता है और इस रणनीति के तहत वो दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए हर संभव प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। नोएडा से कैमरा पर्सन पंचानन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश हुआ है और हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% बढ़ोतरी हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 6 करोड़ से बढ़कर करीब 94 करोड़ तक हो गए हैं। पीएम ने कहा कि एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी सांस्कृतिक विविधता देखकर दंग रह जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक विविधता को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज
18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।